हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा जो चैप्टर है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो जो है समय से मिलती रहे। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम इस गतिविधि को करते हैं। तो हमने परावर्तन को जो है यहाँ पर समझना है। परावर्तन क्या है, उसके लिए एक छोटी सी गतिविधि आपको जो दी जा रही है वो आप साथ साथ करेंगे। आप पहले कहीं भी जहाँ आपके घर में दर्पण है वहाँ पर जाकर आप खड़े हो जाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, क्या आपके शरीर का आकार और प्रतिबिंब का आकार एक समान है? तो आप प्रतिबिंब में देखेंगे कि जितनी हाइट आपकी है उतनी ही हाइट आपको जो दर्पण है उसमें दिखाई दे रही है। तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे हाँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे टास्क आपको करना है, अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो हमने ये पढ़ा था कि पार्श्व परावर्तन होता है। यदि हम दर्पण में अपना बायां हाथ उठाते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो अपना दायां हाथ उठाते हुए प्रतीत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम अपना बायां हाथ ऊपर उठाएंगे तो प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? दायां हाथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे दायां हाथ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड है, अब 2 कदम पीछे की ओर चलिए और देखिए कि प्रतिबिंब का क्या होता है। तो क्या होगा, प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे चला जाएगा। तो अगर आप आगे की तरफ आते हो दर्पण की ओर तो प्रतिबिंब भी आपको लगेगा कि वो भी आगे की तरफ आ रहा है, और अगर आप पीछे की तरफ जाते हो तो आपको लगेगा जो प्रतिबिंब है वो भी पीछे की तरफ ही जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण में वह एक आकृति देखता है जो उसके जैसे ही दिखती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये समतल दर्पण में महेश को अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा है, अपनी ही आकृति दिख रही है। तो ये क्या है? ये प्रतिबिंब है और इसको हम बिंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको बिंब कहेंगे और इसको हम प्रतिबिंब कहेंगे। क्लियर है? इसको प्रतिबिंब कहेंगे और ये जो है वस्तु वो बिंब होती है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी स्रोत जैसे बल्ब या सूर्य से महेश पर पड़ता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसकी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिससे महेश अपना प्रतिबिंब देख पाता है। तो बिना प्रकाश के हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। तो जब भी कोई भी स्रोत है जैसे बल्ब है, सूर्य से महेश के ऊपर पड़ेगा तो प्रकाश की किरणें क्या होंगी? परावर्तित हो जाएंगी। जैसे कि हम किसी दीवार के ऊपर जब बॉल को मारते हैं तो क्या होता है? बॉल वापस आ जाती है। इसी तरह प्रकाश की किरणें भी टकरा के और वापस आ जाती हैं, जिसके कारण हम जो है अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, ठीक है। और यही कारण होता है कि प्रकाश के परावर्तन के बिना हम चीज़ों को नहीं देख सकते। अब हम बात करते हैं एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो जब हम किसी समतल दर्पण में प्रतिबिंब को देखते हैं तो उसके क्या लक्षण हैं? पहला लक्षण होता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है। यह आपने अभी गतिविधि से देखा कि दोनों ही जो वस्तु है या प्रतिबिंब है दोनों ही आकार में समान होते हैं। प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा नहीं बनता, प्रतिबिंब सीधा बनता है। आप इसको ठीक कर लेंगे। प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता, सीधा बनता है, ठीक है। तीसरा देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। यानी
ये उतनी ही दूरी पर जो है, अगर आप यहाँ पर कोई भी वस्तु है तो जितनी दूरी पर ये जो वस्तु है वो रखी होगी, उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। फोर्थ जो इसका लक्षण है, जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हो तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। यानी अगर आप प्रतिबिंब से पीछे की ओर जाओगे तो आप जो है दर्पण से पीछे की ओर जाओगे तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, पीछे की ओर चला जाएगा। नंबर 5 है, ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन वह वास्तविक होता नहीं है। कि ऐसा प्रतिबिंब लगता है कि यह वास्तविक है लेकिन ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही आसान से प्रश्न हैं जिनके आंसर हम करेंगे। आओ इसे करके देखें। एक कागज़ पर ABCDE यानी Z तक आपको लिखना है और इन सारे जो अल्फ़ाबेट हैं इनको लिखकर समतल दर्पण के सामने रखकर देखिए और देखिए कि कौन कौन से अक्षर समान हैं और कौन कौन से भिन्न हैं। तो ये जो गतिविधि है ये आपको अपने आप ज़रूर करके देखनी है, तब आप इसका आंसर लिखिएगा। तो आपको जो अक्षर बिल्कुल समान मिलेंगे वो कौन से होंगे, देखिए A होगा, ठीक है, जो दर्पण में ऐसे कैसा दिखाई देगा, H होगा, I, उसके बाद M होगा, O होगा, T है, U है, ठीक है, V है, W, X और Y, ये वाला Y, ठीक है। तो ये जो है एज इट इज़ दिखाई देंगे, लेकिन जो बाकी हैं B, C, D, E, F, G, J, K, L, N, P, Q, R, S, Z, ये जो है चेंज दिखाई देंगे। तो ये जब आप टास्क करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकंड देखिए, इस वाहन पर लिखा शब्द पढ़िए। अब इस वाहन पर कौन सा जो है शब्द लिखा गया है, तो हमने अभी पढ़ा कि जब हम दर्पण के सामने अपना बायां हाथ उठाते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि प्रतिबिंब ने दायां हाथ उठाया हुआ है। तो ये जो है कैसे लिखा गया है, ये उल्टा जो है यहाँ पर लिखा गया है ताकि इसको दर्पण में जो पीछे जब एम्बुलेंस आ रही होती है तो उसके आगे जो व्हीकल है वो आसानी से उसको पढ़ सके। तो ये क्या लिखा गया है, ये एम्बुलेंस लिखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, AMBULANCE, ये इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, एक समतल दर्पण है और उससे बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसलिए हम लिखेंगे समान अनुपात, या 1:1 भी हम लिख सकते हैं। 1:1 जो है वो रहेगा। वस्तु का आकार कुछ भी हो, प्रतिबिंब हमेशा उसके बराबर रहेगा, तो 1:1 का अनुपात इसमें हमेशा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एक कागज़ पर अपना नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, एक कागज़ पर अपना नाम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम है कमल, उसके बाद उसे दर्पण के सामने रखिए। तो ये हमने इसको दर्पण के सामने रखा, इसमें दिखने वाले नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। अब इस कमल का जो भी आपका नाम है उसको आपको करना है। अब आप देखेंगे कि जब आप इसको प्रतिबिंब में देखते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, तो वही आपको यहाँ पर लिख देना है। ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे आपको इसमें दिखाई देगा, ये आपको लिख देना है। और प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा, इसका बहुत ही आसान छोटा सा तरीका है कि आप अपनी कॉपी के पेज पे थोड़ा सा पेन के ऊपर दबाव देते हुए अपना नाम लिखें और दूसरी तरफ आपको जैसी छाप दिखाई देती है वही प्रतिबिंब में दिखाई देगी। क्लियर, इसको आप ज़रूर करके देखिएगा। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।